नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे गेंसोल इंजीनियरिंग के बारे में। इस कंपनी की बात करें, सीधा का सीधा कंपनी में 10% का लोअर सर्किट लग गया। कोई भी वॉलेटाइल नहीं दोस्तों, एक तरफा लोअर सर्किट देखने को मिला। शुरू से लेकर के आखिरी क्षण तक स्टॉक में लोअर सर्किट ही देखने को मिला है। लोअर सर्किट के रीजन मतलब पीछे का रीजन्स क्या है दोस्तों, क्यों लोअर सर्किट लगा है, तो आपसे बताना चाहते कंपनी जो कि एक ईजीएम कंडक्ट करने वाली है, जिसके कारण स्टॉक में सीधा का सीधा लोअर सर्किट लग गया। बहुत सारे ट्रेडर को कमेंट मतलब कि उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ईजीएम होता क्या है दोस्तों, क्यों ये जो कि मतलब कंडक्ट किया जाता है, जिससे रिलेटेड में बात करेंगे। हो सकता है कुछ ट्रेडर्स इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं तो 10% का लोअर सर्किट है, और हो सकता है कि मतलब बहुत सारे ट्रेडर्स ने इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग किया होगा, तो ऑरिजिन करने की भी बात कर रहे हैं, तो जिनसे रिलेटेड में मैं बात करूंगा। हम आगे गेंसोल इंजीनियरिंग के ऊपर, जैसा कि आप देख, सबसे पहले अगर मैं आज की बात करूँ तो आज के दिन इस स्टॉक में लगभग 10% का लोअर सर्किट देखने को मिला है। जैसा कि आप देखेंगे दोस्तों, तो मार्केट खुलते ही इस स्टॉक में लोअर सर्किट और सीधा लोअर सर्किट ही देखने को मिला है। अगर मैं इस कंपनी की बात करूं दोस्तों, तो बहुत सारे ट्रेडर इस स्टॉक में देखिए पहले से उनको प्रॉफिट भी होगा ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, लॉस आप कह सकते हैं ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, किसी ने कमेंट किया था कि मेरे पास तो मुकुल महावीर अग्रवाल से पहले का ये स्टॉक पड़ा है। तो अभी जाहिर सी बात दोस्तों, जब मुकुल महावीर अग्रवाल की बात करें या कुछ पुराने इन्वेस्टर की बात करें, तो जब इस टाइप की न्यूज़ आएगी दोस्तों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की अगर मैं बात करूँ, जब ईजीएम से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आएंगे दोस्तों, तो जाहिर सी बात है ऐसे लोग क्या करते हैं, मार्केट में सेल कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है ये छोटी कंपनी है। कंपनी की बात करें तो साइज कितना है, लगभग 3600-3700 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है, जिसमें मतलब कि 100-200 करोड़ की भी अगर एक तरफा सेलिंग हो गई तो उस स्टॉक में लोअर सर्किट ही लगते हुए दिखता है। तो जाहिर सी बात है, जो छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं वो तो मतलब कि सेल कर नहीं पाते हैं, हालांकि वो बाइंग करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप न्यूज़ भी देख सकते हैं, 2:1 का कंपनी ने बोनस पहले ही दिया था दोस्तों, जो कि ये सब अनाउंसमेंट होने के बाद आप कह सकते हैं कि एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी प्रोवाइड ए कंसल्टेंसी सर्विसेज गेंसोल इंजीनियरिंग, जो कि लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट ऑपरेट ऑफ द सोलर एसेट्स इन इंडिया इज द गेंसोल। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अनाउंस सिग्निफिकेंट चेंज ड्यूरिंग द कंपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जो कि कंपनी कंडक्ट करेगी। कितने तारीख को, 2 तारीख को दोस्तों कंपनी ने कंडक्ट किया था। ये चीज़ आप देख सकते हैं कि मतलब ये कब बुलाई जाती है। सबसे पहले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कब बुलाई जाती है दोस्तों, जब कंपनी में कुछ भी चेंजेस करने होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि एक आप कह सकते हैं कि ना इसमें संडे मंडे हॉलीडेज कुछ भी नहीं देखा जाता है। बस मतलब एक बॉर्डर पे जंग छिड़ जाता है ना, तो उसके कारण आप कह सकते हैं कि मतलब जिस टाइप से वहाँ पे सैनिक को बुला लिया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसको बुरा मत मानना, उसी टाइप से आप कह सकते हैं कि एक एजीएम कंडक्ट होता है कि मतलब जो भी कुछ भी छुट्टी वुट्टी नहीं देखना है, बस आप लोग आओ, ये डिसीजन लेना है, बस ख़त्म खेल। तो इसके कारण हो सकता है किसी बड़े प्लेयर ने इस स्टॉक में सेलिंग कर दिया, जिसके कारण लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों ये लोअर सर्किट कब तक रहेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मतलब कि जब भी खुले मार्केट में दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा मतलब निगेटिव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि अनमोल सिंह जग्गी की बात करें, जो कि चेयरमैन ऑफ द बोर्ड मीटिंग, जो कि अप्रिशिएट द मेंबर्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर। द चेयरमैन इन्फॉर्म दैट द कंपनी had provided a facilities to cast their votes through remote e-voting and e-voting at the meeting of the members of on all the resolution set forth in the notice। also e-voting system जो कि देखने को मिला, जिसके कारण was the made available during the EGM of the members who had not exercised their voted earlier through remote e-voting issue of securities on preferential basis टू मेंबर ऑफ द प्रमोटर ग्रुप, जो कि एंड नॉन प्रमोटर ऑफ द। वही लिखा है कि अनमोल सिंह जग्गी की बात करें तो उन्होंने मतलब कुछ ई वोटिंग और वोटिंग जो कि मतलब कि एक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया है, जो कि मतलब बहुत सारे वोटर्स ने पहले कुछ उन्होंने नहीं डाला था, तो उसके लिए देखा जाए तो आप कह सकते हैं प्रेफरेंशियल बेसिस पे, जो कि कुछ मेंबर्स को पहले सिक्योरिटीज़ के प्रूफ में मतलब आप कह सकते हैं कि उससे लेन देन के लिए जो कि बनाया गया है, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा मार्केट को अच्छा नहीं लगा। इसी कारण आप कह सकते हैं कि स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों तो वही न्यूज़ आपको देखने को, द चेयरमैन इन्फॉर्म दैट द फैसिलिटी फॉर ई वोटिंग वुड रिमेन ओपन लगभग 30 मिनट में पोस्ट कंक्लूजन ऑफ ईजीएम एंड रिक्वेस्टेड एट द मेंबर हु हैड नॉट एक्सरसाइज दिस वोटेड थ्रू द रिमोट ई वोटिंग कॉस्ट देयर वोटेड थ्रू ई वोटिंग फैसिलिटीज़, जो कि देखने हुए अवेलेबल द ईजीएम। फर्दर द चेयरमैन इन्फॉर्म देन जतिन कपाड़िया, जो कि देखा है तो मतलब कि कंपनी के जो चेयरमैन है जतिन कपाड़िया की बात करें तो उन्होंने बताया है। हालांकि दोस्तों ई वोटिंग से रिलेटेड जो कि जैसा कि हमने आपसे बताया कि इसी कारण स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है।
अभी अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे दोस्तों तो स्टॉक लगभग 20% डाउन हो गया। ऐसा क्यों दोस्तों? तो आप सभी लोगों को पता है, जैसा कि 2 तारीख को मार्केट में मतलब कि जैसे ही ईजीएम की बात होती है वैसे ही देखा है तो मतलब कुछ समय के लिए 2 घंटे के लिए मार्केट खुलता है, फिर भी स्टॉक में लोअर सर्किट ही देखने को मिलता है। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों कब तक स्टॉक में लोअर सर्किट रहेगा, देखिए हम आपसे इतना ही बताना चाहते हैं कि ये भी कंपनी अभी तक का मल्टी बैगर ही बन के साबित हुई। जैसा कि आप देख सकते हैं 4600% का कंपनी ने अभी तक रिटर्न बना के दिया है। तो जाहिर सी बात है जो कंपनी इस टाइप का रिटर्न बना के देगी, बहुत सारे पुराने इन्वेस्टर होंगे तो हो सकता है कि अपने पूंजी को जो मतलब कैपिटल है उनका जब तक वो सेफ नहीं कर लेते तब तक इस स्टॉक में लोअर सर्किट भी देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों स्टॉक में गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी बहुत नीचे तक आ सकती है। मतलब आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में ये कंपनी 500 के लेवल को भी टच कर सकती है अगर कुछ इसमें पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आते हैं तो। हालांकि वो तेजी की बात करें तो किसी भी डायरेक्शन में कंपनी जा सकती है। मतलब अगर एक बार तेजी देखने को मिलती है, अच्छी खासी न्यूज़ देखने को मिलती है तो ये कंपनी 1500 के लेवल को भी टच कर सकती है, ऑल टाइम हाई भी लगा सकती है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।